लिख दे रही है। क्वेश्चन नंबर 10 में दोबारा से पढ़ रहा हूँ, इसको जरा और से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है प्रूव दैट, साबित करें ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आर दी वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। अब देखिए बेटा कि पहले तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है कि ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल, और राइट एंगल मतलब है उसमें एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। मैंने कैसे लिखा, कंसीडर ए, पहले को नाम दे दिया ए का, फिर बी का एंड सी का, आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। अब मैं क्या करूंगा, तीनों के डिस्टेंस निकालूंगा, पहले ए बी डिस्टेंस निकालूंगा, फिर बी सी डिस्टेंस निकालूंगा, फिर ए सी डिस्टेंस निकालूंगा। आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट यहां पे ये काम करेंगे, पहले यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब यहां लिख दूंगा d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, दूसरी बात ये बेटा कि इसमें अहम बात ये है कि पूरे सवाल में डिस्टेंस फॉर्मूला आपने एक ही दफा लिखना है, ये 3 दफा इस्तेमाल होगा मगर बार बार इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, बस डायरेक्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है और सिंपलीफाई। डिस्टेंस फॉर्मूला सिर्फ एक दफा आप लोग शो करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ, आप इसको कॉपी भी कीजिएगा। और वीडियो बन रही है, ठीक है, और वीडियो बन रही है, और आप जो है आपको सेंट्रल एग्जाम की तरफ से जो है वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं पेज को पलटा रहा हूँ और तीनों डिस्टेंस निकालूंगा, पहले ए बी का डिस्टेंस, फिर बी सी का, फिर ए सी का। तो अब देखिएगा मेरे साथ आप लोग नोट डाउन करते हैं। अच्छा, अब यहां पे तो पहला डिस्टेंस मैं निकालूंगा ए सी, तो यहां पे लिख रहा हूं आपके सामने ए सी, ठीक है। अच्छा, ये वाले जो डंडियां हैं ये डिस्टेंस को शो करती हैं और एसी को जो है वो लाइन सेगमेंट को शो करती है। तो ए सी एक पहला पॉइंट है, ए के पॉइंट x1 y1 का होगा, और इसके बाद जो है इसको बी कर लीजिएगा ए बी, ठीक है। के पॉइंट में x2 y2 दूंगा। अब जरा देखिएगा x1 y1 x2 y2 -3 माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर कर दूंगा, प्लस इसके बाद -6 -4 इसका स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, इसको हम सिंपलीफाई करें, ए बी -3 में से प्लस का बन गया, -2 बचा, -2 का स्क्वायर +4 प्लस इसके बाद -6 -10 -4 -10 का स्क्वायर 100, ये हो जाएगा 100। और जाहिर सी बात है इसका स्क्वायर रूट नहीं कर रहा है तो हम इसको यहीं पे रखेंगे, यूनिट्स लिख देंगे। इस बात क्या करूंगा, मैं बी सी डिस्टेंस डालूंगा। अब बी के पॉइंट्स x1 y1 हो जाएंगे और सी के पॉइंट्स x2 y2 हो जाएंगे। अब मैं इधर देख ले कि बी के पॉइंट्स आपके पास x1 y1 और सी के पॉइंट्स x2 y2, तो 3 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। तो देखिएगा 3 प्लस 3 इसका स्क्वायर प्लस इसके बाद बेटे -2 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। बी सी 3 प्लस 3 6 होता है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा जनाब, प्लस 6 में से 2 गया 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ऐड कीजिए, 6 प्लस 6 हो जाएगा 12, 1 कैरी जाएगा, 3 प्लस 1 4 5 52 यूनिट्स। इसके बाद क्या करेंगे आप, एसी डिस्टेंस निकालेंगे, लास्ट वन डिस्टेंस एसी। अब ए के पॉइंट्स x1 y1 हो जाएंगे और
और सी के पॉइंट्स x2। इसका मतलब ये हो गया कि x1 y1 और सी के पास x2 y2, 3 माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर -2 -4। अच्छा अब देखिए 3 + 1 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16, तो यहां पे लिखूंगा √16 प्लस -2 -4 -6 -6 का स्क्वायर प्लस का 36, और ये भी ऐड करेंगे 36 और 16 तो 52 आ जाएगा। ए सी डिस्टेंस। अच्छा अब देखिए बेटा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि बी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस तकरीबन बराबर है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा कि सिंस बी सी डिस्टेंस एंड ए सी डिस्टेंस आर इक्वल, so given triangle is an iso बेटा इस वक्त नेट प्रॉब्लम हो गया है, मैंने डाटा ऑन कर लिया है, तो आप लोग जो है वो घबराएं मत। अगर जो है लेक्चर कंप्लीट हुआ तो मैं इसका पूरा वीडियो लेक्चर बना के जो है दोबारा शेयर करूंगा।
and I will connect. अच्छा बेटा, अब देखिए हमारे नेट में प्रॉब्लम आ गया था थोड़ा सा। अब इसको आगे देख रहे हैं। Since BC distance and AC are equal, so given triangle is an isosceles triangle। ठीक है, अब हम दूसरा पार्ट इसका करते हैं कि ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड यानी कि जो होती है वो हाइपोटेन्यूस कहलाती है। तो अब देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखिए सबसे बड़ी जो डिफरेंस है वो ए बी है, अंडर रूट इसका स्क्वायर कर दें। बेस आपके पास कोई ले ले, एसी हो सकती है, बीसी हो सकती है। अंडर 52 इसका स्क्वायर होगा प्लस अंडर 52 के दो साइड में इक्वल लाइन थी। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। 104 इज इक्वल टू 52 प्लस 52। इन दोनों में करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 104। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं यहां पर लिख रहा हूं 104 इज इक्वल टू लेफ्ट और राइट बराबर आ गया। इसका मतलब ये होगा कि लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो गिवन ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस, क्योंकि दो साइडें बराबर। आइसोसेलेस यार ये कनेक्शन का मसला आ गया बस। बेटा आज नेट के इश्यूज ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है। आप बेफिक्र रहिएगा, मैं आपको जो है वो वीडियो लेक्चर आज का पूरा बना के दोबारा से आपको शेयर करूंगा, ठीक है। और आप इसमें पूरी वीडियो लेक्चर देख लेंगे।
अच्छा बेटा, ये हमारे ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 10 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्टिंग है। सबसे पहले मैं 11 जो है वो पढ़ूंगा और जो है सोचूंगा। कह रहे हैं में शो साबित करें ये 4 पॉइंट्स गिवन आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के वर्टिसेस। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर हम 11 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में ये काम करेंगे कि मैं पहले एक रफली डायग्राम बनाऊंगा एक पैरेललोग्राम की, इस तरीके से। अच्छा, अब आप लोग ने पैरेललोग्राम जब बनाएंगे तो इसके 4 वर्टिसेस होंगे, इनको आप जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेंगे ऊपर से, ठीक है। अब देखिए पहले वर्टेक्स को मैं यहां पर ए का नाम दे देता हूं, -8 -3। बी का नाम दे देता हूं -2 और 6। सी का नाम ले रहा हूं 8 5 और डी का नाम ले रहा हूं 2 -4, ठीक है। अब ये कह रहा है कि चारों पॉइंट्स क्या है, एक पैरेललोग्राम को शो कर रहे हैं। अब पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है, ये पैरेलल साइड्स जो होती है वो इक्वल होती हैं, एक बात। दूसरी बात क्या है कि इनके डायगोनल्स आपस में बराबर नहीं होते, इक्वल नहीं होते। एक डायगोनल ये रहा और एक डायगोनल, तो दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। अब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, कंसीडर लिख रहा हूँ a parallelogram ABCD, ठीक है, whose vertices are A पॉइंट का नाम दे दीजिए -8 -3, B का नाम दे दीजिए -2 6, C 8 5 एंड D 2 -4 रेस्पेक्टिवली मतलब होता है बिल्कुल, ठीक है। आप लोग सारा स्क्रीनशॉट ले रही है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम ये काम करते हैं कि पहले चारों डिस्टेंस, तो यूजिंग मैं लिख रहा हूं यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आपने एक ही दफा लिखना है, √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये पहले हम डिस्टेंस निकालें ए से लेकर बी तक का, तो ए के पास y1 कहलाएंगे और बी के पास x2 y2 कहलाएंगे। तो यहां पर ए, अच्छा अब देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पे y1 होगा और ये x2 y2 होगा, तो फॉर्मूले में पुट डाउन कर रहा हूं -2 और माइनस माइनस प्लस 8 इसका स्क्वायर प्लस 6 माइनस प्लस 3 इसका स्क्वायर। आप लोग पॉइंट्स को देखना है और से। अच्छा अब आप देखिएगा कि 8 में से 2 जाएगा 6 बचा, 6 का स्क्वायर हो गया 36। तो यहां लिखूंगा मैं ए बी 36 प्लस 6 प्लस 3 9 और 9 का स्क्वायर जो होगा वो 81 कहलाता है। अब आपने इसको ऐड करना, 6 प्लस 1 7 हो जाएगा जनाब और 8 प्लस 3 11 हो जाएगा, तो 117 और इसका स्क्वायर रूट नहीं मिलता है, आप लेंगे यहाँ पे यूनिट्स, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं आपको, नोट डाउन करिए। इसके बाद मैं निकालूंगा बीसी डिस्टेंस। तो नेक्स्ट पेज में
पलट रहा हूं और बीसी डिस्टेंस यहां पर निकालूंगा। अब से देखिएगा, जब मैं बीसी डिस्टेंस की बात करता हूं तो यहां लिखूंगा बीसी डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट। अब बी के पॉइंट्स हो जाएंगे आपके पास x1 और सी के पॉइंट्स हो जाएंगे x2। तो 8 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। मैं लिख रहा हूं यहां पे 8 प्लस 2 इसका स्क्वायर प्लस इसके बाद 5 माइनस 6 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए भाई 8 प्लस 2 कितना होता है 10। 10 के स्क्वायर हो जाएगा 100 हो जाएगा। मैं लिख रहा हूं यहां पे बीसी 5 माइनस 6 क्या हो जाएगा -1। -1 के स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस। तो दोनों को ऐड करें तो कितना बचेगा 101 यूनिट्स। इसके बाद ये काम करेंगे आप लोग कि ए डिस्टेंस हो गया, बीसी डिस्टेंस हो गया जनाब। अब सीडी डिस्टेंस निकालेंगे, फिर F1 एडी निकालेंगे। देखिए अब मैं जा रहा हूं सीडी डिस्टेंस, यहां लिखूंगा सीडी डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट। अब देखिए 2 माइनस 8, तो यहां लिखता हूं 2 माइनस 8 इसका स्क्वायर प्लस -4 -5, -4 -5 इसका स्क्वायर। और ये देखिएगा सीडी डिस्टेंस 2 माइनस 8 तो है -6 होगा, -6 स्क्वायर प्लस 36 हो जाएगा प्लस -4 -5 ये -9 हो जाएगा, -9 का स्क्वायर प्लस का 81। 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, 8 प्लस 3 11 हो जाएगा, 117 यूनिट्स। अब आपको क्या करना है लास्ट डिस्टेंस कैलकुलेट में एडी वाला। तो ए के पॉइंट x1 हो जाएंगे और डी के पॉइंट x2 y2 हो जाएंगे। देखिए x1 y1 x2 y2 2 माइनस प्लस 8, तो मैं लिखूंगा 2 माइनस माइनस प्लस 8 इसका स्क्वायर प्लस इसके बाद बेटे क्या होगा -4 माइनस माइनस प्लस 3 -4 माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर 10 के स्क्वायर 100 प्लस -4 प्लस 3 कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 जाएगा 100 यूनिट्स। अब मैंने आपको प्रॉपर्टी क्या बताई थी कि पैरेललोग्राम में सामने आमने सामने के जो डिस्टेंस होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं सिंस ए बी डिस्टेंस है वो सी डी डिस्टेंस के बराबर आया और वो 117 यूनिट्स। ठीक है, फिर आपके पास बीसी डिस्टेंस बराबर आया एडी डिस्टेंस के, वो आया 101 यूनिट्स। ये तो आधी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। अब हम क्या करना है हमें डायगोनल की लेंथ डायगोनल की लेंथ अनइक्वल चाहिए। तो अब हमें क्या मालूम करना है ए सी डिस और इसके अलावा बी डी डिस निकालना है। अब हम यहाँ पे करते हैं फॉर डायगोनल्स, इसके लिए वर्किंग करूंगा। ठीक है, अब देखिए डायगोनल्स के लिए पहले एसी डिस करूंगा। ए के पॉइंट्स x1 होंगे और सी के पॉइंट्स x2 होंगे। अब जरा से देखिएगा
के पॉइंट्स x1y1 और c के पॉइंट्स x2, 8 माइनस माइनस प्लस 8, तो यहां लिखूंगा 8 प्लस 8 इसका स्क्वायर प्लस 5 माइनस प्लस 3, ठीक है जी। अब देखो 16 हो गया, 16 का स्क्वायर 256 होता है, यहां लिखेंगे आप 256 प्लस 5 प्लस 3 हो गया 8 का स्क्वायर 60 हो गया। आप अपने पास कैलकुलेटर रखिएगा और कैलकुलेटर में आपने क्या करना है कि सिम्प्लीफाई करना है और सिम्प्लीफाई करिएगा तो 256 को 64 में ऐड करना है, तो ये 10 हो गया 6 6 12 कैरी 320 यूनिट्स। इसके बाद मैं क्या काम करूंगा, बीडी डिस्टेंस निकालूंगा, वो भी इसके बराबर नहीं आना चाहिए, तो ये आपके पास पैरेललोग्राम साबित हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं पेज को पलट रहा हूं, पेज को पलट रहा हूं और देखिएगा यहां पे बीडी डिस्टेंस अब बीडी डिस्टेंस निकालने के लिए बी के पॉइंट्स x1y1 होंगे और डी के पास x2y2, तो 2 प्लस 2 तो 2 प्लस 2 हो गया इसका स्क्वायर, इसके बाद माइनस 4 माइनस 6, अभी 2 4 16 प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस एन का स्क्वायर 100 और ये कितना हो जाएगा, आप इसमें जो है इसमें ऐड कर देंगे तो ये 116 होगा। अच्छा आप देख सकते AC diagonal is not equal to BD diagonal. So given vertices forms a parallelogram ABCD और यही बात हमें प्रूव करनी, ये बात प्रूव हो गई। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन 10 और 11 से, तो क्वेश्चन 10 और 11 जो है वो आप लोग अच्छी तरह प्रैक्टिस भी लेते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट भी लें एज वेल एज जो है मैं इसका लेक्चर जो है वो आपको शेयर कर दूंगा क्योंकि आज नए इशू ज्यादा हो रहे थे, तो आज का लेक्चर नहीं खत्म करें।